लूका की पुस्तक 1 अध्याय 28 वचन में जहां लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता, जय आनंद तेरी हो, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी। यहाँ स्वर्गदूत आता है। अब इससे पहले यदि हम बहुत ज्यादा बाइबल को जब पढ़ते हैं पुराने नियम में कि स्वर्गदूत जिनके पास भी जाता था, स्वर्गदूत जिनके पास जाता था, जैसे कि यशायाह के पास स्वर्गदूत पहुंचता है, तब यशायाह कहता, हाय प्रभु मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने स्वर्गदूत को देख लिया है। मतलब कि स्वर्गदूत इतना पवित्र है और हम पापी हैं। हमको ये लगता है, यशायाह को लग रहा है कि मैं तो पापी हूं, अशुद्ध होठ वाले ने, अशुद्ध आंखों वाले ने स्वर्गदूत को देख लिया, अब मैं नहीं बचूंगा। ओके, सब दूसरी जगह में जब दानियल को देखते, दानियल के पास स्वर्गदूत आता है तो दानियल अधमरा हो जाता है, जबकि 21 दिन का उपवास रखे हुए ईमानदार है, परमेश्वर का नबी है वो, और परमेश्वर के काम को करता गुलामी में रहने के बावजूद भी। पर जब स्वर्गदूत उसके पास आता है तो लिखा है कि वो अधमरा हो गया, गिर गया, औंधे मुंह गिर गया। जब उसको स्वर्गदूत टच करता है तब उसमें जान आती है। हालेलुया। अभी जिसको हम देख रहे हैं माता मरियम को, कि माता मरियम को चुना, माता मरियम फिक्स नहीं थी कि मरियम ही वो लड़की होगी जिसके द्वारा उद्धारकर्ता जगत में आएगा, ये फिक्स नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब समय पूरा हुआ, उस समय वहां धरती, उस जगह यरूशलेम में एक लड़की ईमानदार पाई गई और उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचता है और स्वर्गदूत जाकर के उसको कहता है सलाम। उर्दू में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ लिखा है, लूका 1:28 में उर्दू में लिखा हुआ, फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। जिन स्वर्गदूतों को देख करके लोग गिर जाया करते थे, जिन स्वर्गदूत को वो देख भी नहीं पाते थे, वही स्वर्गदूत माता मरियम से बात करता है और मरियम को कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन घबराहट आगे चल करके वचन को लेकर के होती है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो माता मरियम को जब हमने देखा कि उद्धारकर्ता जगत में आया और एक कुंवारी स्त्री चाहिए, कुंवारी लड़की चाहिए थी, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो कि भविष्यवाणी पहले से हो गई थी, एक कुंवारी हामिला होगी, एक कुंवारी लड़की होगी जो गर्भवती होगी, उसी के द्वारा जगत का उद्धार करता आएगा। अब बहुत सारी लड़कियां ये सोचती थी कि मैं वो जो उद्धार करता है वो मेरे द्वारा पैदा हो। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो प्रार्थना में कम रहती होंगी, शायद उपवास में कम रहती होंगी, या ईमानदार नहीं होंगी, या कोई उनका बॉयफ्रेंड होगा, या कोई संगति उनकी खराब होगी, इसलिए वो तो नहीं रही। सोचा गया कि शायद ये हो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, मुझे मेरे मन का एक मिल गया, अर्थात यीशे का पुत्र। अब पगड़ी किसके सर पे बंधेगी? जो बड़ा होगा उसी की अभिषेक उसी का किया जाएगा, या फिर जिसको राजा बनाना, उसको लड़ना आना चाहिए, वो योद्धा होना चाहिए, वो लंबा चौड़ा होना चाहिए। और यही यीशु सोच भी रहा था कि भाई ये मेरे लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। फिक्स दाऊद नहीं था, फिक्स उसके पहले कौन था? बड़ा भाई। लेकिन चुना किसको गया? दाऊद को। कारण क्या हुआ कि आप लोग बहुत सारे परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर आया, परमेश्वर उनके पास पहुंचा। लिखा है कि मैं अपनों के पास गया और मेरे अपनों ने मुझे न पहचाना। जब उन्होंने उस आशीष को, उस बरकत को, उस वचन को नहीं लिया, उस उद्धारकर्ता को नकार दिया, ठुकरा दिया, तब हुआ क्या? वो अन्य जातियों पर वचन पहुंचा और आज मैं और आप परमेश्वर की महिमा करते, उसके वचन को लेकर के जाते हैं और सुसमाचार प्रचार करते। क्या ही धन्य है वे जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो माता मरियम फिक्स नहीं थी, लेकिन फिक्स हो गई। दाऊद फिक्स नहीं था, लेकिन फिक्स हो गया। कैसे? अपने कर्मों से। आमीन। वो कहता है कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? सहायता मुझे कहां से मिलती है? कभी वो भालू को मारता, कभी शेर को मारता, और एक दिन गोलियत को यहोवा उसके हाथों से मरवा देता। माता मरियम, है ना, जितनी ऑनलाइन कोई बहनें, जो ऑनलाइन जो बहनें सुन रही है, इस समय में यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप कुंवारी हैं, अब ये कहें कि उद्धारकर्ता तो आ गया, अब क्या होगा? परमेश्वर की और भी बहुत सारी प्लानिंग है, परमेश्वर और भी बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसको एक पात्र चाहिए।
वो आपके द्वारा आपके नगर में, आपके शहर में, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन उसको एक पात्र चाहिए, एक शरीर चाहिए उसको जिसके द्वारा वो काम करेगा, पर वो ईमानदार होना चाहिए। अब धरती पर ईमानदार कोई नहीं है, सबके सब पापी है। पाप में से निकले, यीशु मसीह के समीप आए और फिर ईमानदारी का जीवन जीना शुरू किया। और यीशु ने कहा कि फिर पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो प्रभु का धन्यवाद, माता मरियम वो थी, वो चुनी गई, उस समय चुनी गई। यहोवा ने अपने दूत को भेजा, जा जिब्राइल फरिश्ते को भेजा, और जिब्राइल फरिश्ता जा करके उसको बताता है तू गर्भवती होगी, हालेलुया, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा। वो कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हुई, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको पता था, वो जानती थी कि सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। सबसे पहले मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के आदम को बना दिया, आदम को बनाया, फिर उसके लिए उसकी पत्नी निकाली, उसके द्वारा एक स्त्री को बनाया जिसका नाम उसने हव्वा रखा। पति पत्नी करके दोनों को रखा, कहा कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। पहला जो पैटर्न था उसका क्या था, उसने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। दूसरा पैटर्न क्या था उसका, अब उसने पहला पैटर्न खत्म कर दिया, अब ये कानून खत्म है, अब दूसरा शुरू कौन सा, वो स्त्री और पुरुष मिलेंगे और इस प्रकार से बच्चे दुनिया में आएंगे, उसी के बीच के द्वारा, उसी के अनुसार आएंगे। अब ये हुआ तो वो कहने लगी होगी, मन में सोच रही होगी, मैं जानती हूं, मैंने पढ़ा बाइबल को, मैंने जाना, मैंने यीशु को, यहोवा परमेश्वर को मैंने अच्छे से जाना है, क्योंकि पहले उसने आदम को बनाया, मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, उसके बाद फिर आदम हवा को बना करके कहा कि अब तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता, मैं तो कुंवारी हूं। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा होगा कि ये उसकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकता। पहले प्राणी को अपने हाथों से बनाया, दूसरे को कहा अब बच्चे तुम पैदा करोगे, और तीसरा उसने ये कानून बनाया या अपने बेटे को भेजा धरती पर किस तरह से कि वो कुंवारी से जन्म लेगा। और फिर जब उसने जन्म ले लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब ये बस आखिरी था, अब फिर वही शुरू होगा, आगे से स्त्री और पुरुष दोनों मिलेंगे और इस प्रकार संतानें होंगी। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 1:29 में क्या लिखा है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई। मतलब कि स्वर्गदूत को देखकर नहीं घबराई, स्वर्गदूत को कोई देख ही नहीं पाता था। बड़े से बड़े नबी यशाया, दानियल, बहुत सारे नबी हैं जो देख ही नहीं पाते थे। और यहाँ तक कि जब मूसा जब परमेश्वर के पास गया तो मूसा कहने लगा, प्रभु तुझे देखना चाहता हूँ। उसने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, चल ठीक है, फिर भी तू उस पहाड़ी के पीछे चला जा। वो उस पहाड़ी के पीछे चला जाता है। उसके बाद यहोवा जब निकलता है तो उससे पहले वो उस पहाड़ी के पीछे चला गया और कहता कि पीठ ऐसे कर लेना। फिर परमेश्वर अपना हाथ ऐसे करता है, तब जाकर के वो निकलता है। और इतने में निकलने में भी लिखा है कितना तेज मूसा के चेहरे पर था, उसके शरीर में इतना तेज था जो खटता जाता था। इजराइली उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। आमीन। उस स्वर्गदूत के लिए वैसे उसमें जब स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ यहाँ, और वो लिखा यहाँ कि जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने उसको बताया तो ये वो कहने लगी ये कैसा अभिवादन है, उससे वचन से घबराई। हालेलुया। इसकी गहराई को समझिएगा। एक ईमानदार लड़की जो धरती पर ईमानदार रही, और उसकी सोच ये नहीं थी कि उद्धारकर्ता मुझ में से पैदा हो। बहुतों की प्लानिंग थी मुझ में से पैदा हो, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। और ये सोच नहीं रही थी, बस अपने काम में लगी हुई थी, ईमानदार थी। आप अपने घर में ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, आप अपने काम में, ऑफिस में आप ईमानदार हैं। आप ये मत सोचिए कल क्या होगा। जब आप ईमानदार चल रहे हैं तो कल अच्छा ही होगा। और वो चुन लेता है। हालेलुया। है ना, कहाँ दाऊद इस लायक था, लेकिन दाऊद को उसने बना दिया, उसने चुन लिया। उसने देखा ये ईमानदार है, ताकत बुद्धि ज्ञान तो वो दे देता है। अब गोलियत को दाऊद ने थोड़ा ही मारा था। दाऊद तो पत्थर मारता है सामने से, इधर से पत्थर मारता, और गोलियत तो यूं गिरता, उसको यूं गिरना चाहिए लेकिन वो तो यूं गिरता। इसका मतलब उसको स्वर्गदूत आगे को धक्का देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो दाऊद तो सिर्फ खड़ा हुआ था, आप तो सिर्फ खड़ी रहती हैं, आप तो उसके प्रति ईमानदार रहती हैं। वो उस वचन को सोच करके घबराने लगी कि ये कैसा अभिवादन है।